मार्केट में रुचि रखने वाले को ये भी बातें मोदी जी के द्वारा ये गुरु मंत्र है 10 अगस्त के आसपास कि जो संसद में कही सरकारी गई थी, कंपनियों के लोग जो गाली क्लिप मैंने देना, आपको सुनवाई। आप उसमें दांव लगा और दीजिए आपको साहब। ध्यान होना अच्छा चाहिए कि 10 अगस्त के बाद मार्केट में पीएसयू सेक्टर के अंदर एक काफी बड़ी बुल रैली देखी गई। जो तेजी की शुरुआत धीरे धीरे हुई थी, मुझे लगता है वो एक बड़ी रैली में बदली। और आप देखिए 10 अगस्त के बाद लगभग 3-4 महीने तक किस तरीके की एक बुल रैली रही, और उसमें काफी सारे शेयर जो हैं 3 गुना 4 गुना तक की रैली दिखाते हैं। और आज मुझे लगता है कि जो मोदी जी ने पीएसयू बैंकिंग इंडस्ट्री को लेकर जो बातें कही हैं, अब रैली 2.0 के अंदर जो पार्टिसिपेशन होगा बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा हो सकता है। यानी कि अब रैली अगर होगी पीएसयू सेक्टर के अंदर, उसमें बैंकिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। इसके अंदर आपको काफी सारी चीजें ऐसी देखने को मिल रही हैं जो उसकी री रेटिंग के लिए काफी जो है यहाँ पर पुश कर रही है। ये आप कह सकते हैं कि री रेटिंग का उन्हें स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बता रहे हैं, क्योंकि हमने रेगुलर आपके साथ बातें करी हैं क्यों बैंकिंग इंडस्ट्री इतनी पॉजिटिव दिखती है, और खासकर पीएसयू बैंकिंग इंडस्ट्री। और आज के ये कमेंट्स तो क्लियर कट ये विजिबिलिटी दे रहे हैं कि आने वाले समय में पीएसयू बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ी तेजी बन सकती है। और इस तेजी के अंदर कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो काफी बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, और हमें कौन सी ऐसी बातों पर विशेष ध्यान देना है जिनके कारण इनकी री रेटिंग हो सकती है, तो ये सब बातें आज इस वीडियो में होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आज के इस कमेंट से क्या पीएसयू बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर असर पड़ने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आप ये पढ़िए, आज दरअसल बैंक ऑफ अमेरिका के थ्रू, या आप कह सकते हैं बैंक ऑफ अमेरिका फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के माध्यम से एक रिपोर्ट जारी करी गई है, और उसमें क्लियर कट पीएसयू बैंकिंग को लेकर काफी पॉजिटिव बातें कही गई हैं। यानी कि बैंक ऑफ अमेरिका फाइनेंशियल सिक्योरिटीज भी अब जो है इंडियन पीएसयू बैंक्स को लेकर काफी पॉजिटिव है, क्योंकि उनकी एसेट क्वालिटी, उनका प्रॉफिट और उनके अंदर की ग्रोथ, ये तीनों ही चीजें जो है क्लियर कट ये बता रही है कि ये अब एक री रेटिंग के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिखते हैं। और आज जैसा आपको पता है कि आरबीआई के लगभग 90 साल होने पर जो मोदी जी ने बैंकिंग इंडस्ट्री को लेकर जो बातें कही हैं, वो भी इन बातों से सीधी सीधी कहीं जुड़ती दिखाई दे रही हैं। दरअसल मोदी जी ने आज ये कहा है कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम विच वाज वंस रन इन लॉसेस, कहने का मतलब जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम जो अब से कुछ साल पहले 2018 तक लॉसेज में चल रहा था, वो आज प्रॉफिटेबल हो चुका है। यानी कि जो सरकारी बैंक 2018 में लॉस दिखाते थे, भारी भरकम लॉस दिखाते थे, आज वो शुद्ध मुनाफे पर खड़े हैं। यानी कि बैंकिंग इंडस्ट्री काफी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में इस समय काम कर रही है। फिर उनका कहना यहाँ पर यह भी है कि क्रेडिट ग्रोथ, यानी कि जो लोन बांटने का जो बिजनेस है, जो बैंक का कोर बिजनेस है, जहां से बैंक को कमाई आती है, वो अब रिकॉर्ड ग्रोथ दिखा रहा है। इंडियन बैंकिंग सिस्टम जो है इस समय स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रहा है यहाँ पर लोन बांटने पर। और फिर जो गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक बात कही कि जो 3.5 लाख करोड़ रुपए इन्फ्यूज किए गए पीएसयू बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर, आज पीएसयू बैंकिंग इंडस्ट्री की वो कंडीशन सुधर चुकी है। जो गवर्नमेंट ने एफर्ट किए, सपोर्ट किया इस इंडस्ट्री को, उसका नतीजा है कि आज इन बैंकों के हालात इतने बढ़िया हो चुके हैं। 2018 के अंदर अगर हम ओवरऑल पीएसयू बैंकिंग की बात करें, 11.25% का ग्रॉस एनपीए था। बैंकिंग इंडस्ट्री के इतने खराब हालत थे, जो कि अगर ग्रॉस लेवल पे आज देखें तो 3% है। इतनी तेजी से इनकी एसेट क्वालिटी को सुधारा गया है। पिछले जो भी इन बैंकों के अंदर प्रॉब्लम थी, इस इंडस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम थी, उसको दूर किया गया है। आज इनकी हालत जो ये है कि ये 3% के ग्रॉस एनपी पर बैठे हैं। और मैं आपके साथ रेगुलर डिस्कस कर चुका हूँ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे जो बैंक हैं, इनका नेट एनपी 0.22% के आसपास है। प्राइवेट सेक्टर बैंकों के अंदर ये क्वालिटी देखने को मिलती है जो आज पीएसयू सेक्टर के बैंक लेकर बैठे हैं। तो ये तो सीधी सीधी पिक्चर अभी दिख रही है कि पीएसयू बैंकिंग जो है उसके अंदर काफी कुछ छुपा हुआ है। और बैंक ऑफ अमेरिका की जो रिपोर्ट है उसमें सीधा सीधा ये कहा गया है कि वैल्यूएशन जो है वो भी काफी आकर्षक है। क्योंकि आप देखिए कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से 15% की आरओई वाले बैंक हैं, उनको 3 या 4 का मल्टीपल मिल रहा है बुक वैल्यू का। और हमारे यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंक जो है आज भी लगभग 1.5 के वैल्यूएशन पर है। तो आप सोचिए कितना बड़ा गैप उनके अंदर है। फिर उनका कहना यह भी है कि क्रेडिट ग्रोथ लगभग 15% की है इस इंडस्ट्री के अंदर। यानी कि हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री पीएसयू सेक्टर के अंदर
इस समय जो है 15% की क्रेडिट ग्रोथ है, डबल डिजिट ग्रोथ से ये इंडस्ट्री इस समय गुजर रही है, तो इसकी री रेटिंग क्यों नहीं होगी? आप सोचिए, रेलवे सेक्टर की री रेटिंग के क्या कारण थे? गवर्नमेंट का कैपेक्स, गवर्नमेंट ने कैपेक्स किया, उस इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ आई, उसके रेवेन्यू पर, यहाँ पर ऑर्डर बुक पर ग्रोथ दिखी, उसका नतीजा प्रॉफिट पर आया, और आप सोचिए फाइनली उसके शेयर में तेजी दिखाई दी। बाजार ने प्रॉफिट में तेजी आने से पहले शेयर के अंदर तेजी दिखा दी। अब ऐसा ही हाल पीएसयू बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर है। इनकी एसेट क्वालिटी सुधर चुकी है, इनके फाइनेंशियल सुधर चुके हैं, फंडामेंटल सुधर चुके हैं, एक्सपेंशन है, बिजनेस में ग्रोथ है, पर शेयरों में भी उस तरीके के वैल्यूएशन नहीं हुए हैं। यहाँ पर भी ये शेयर अंडर वैल्यूड है। अगर हम कंपेयर करके देखें, यहाँ से भी इनकी प्राइस डिस्कवरी बाकी है। तो मुझे लगता है कि अब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स भी इनके अंदर जो पॉजिटिवनेस दिखा रहे हैं, उसका यही कारण है। आप देखिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर गवर्नमेंट को अपनी स्टेक कम करनी थी, और वो स्टेक जो है यहाँ पर क्यूआईपी के माध्यम से गवर्नमेंट ने कम करी, उसमें इंस्टीट्यूट्स को माल बेचा गया, और आप देखिए 80 रुपए से गवर्नमेंट ने माल बेचना शुरू करा था, अभी 145 रुपए के आसपास भी बेचा है, और आज भी शेयर उसके ऊपर खड़ा है। बड़ी बड़े इंस्टीट्यूट्स भी आकर इन शेयरों को खरीद रहे हैं। और आप सोचिए, स्मॉल टिकट साइज बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर मैं आपको ऐसे कितने नाम बता सकता हूं जिनके अंदर गवर्नमेंट को काफी बड़ी स्टेक सेल करनी है। ये तेजी ऐसे ही नहीं है इन शेयरों के अंदर, उसके पीछे ये भी गणित है। आप देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर गवर्नमेंट एट प्रेजेंट 87% स्टेक होल्ड करती है, यूको बैंक के अंदर 95% स्टेक होल्ड करती है, सेंट्रल बैंक के अंदर 93% स्टेक होल्ड करती है, आईओबी के अंदर 96% स्टेक गवर्नमेंट होल्ड करती है, और आप देखिए यहाँ पर पंजाब एंड सिंध बैंक के अंदर 98% स्टेक होल्ड करती है। यानी कि गवर्नमेंट को इन बैंकों के अंदर अपनी स्टेक को 75% के नीचे लाना है, जैसे यूनियन बैंक के अंदर आई है। ये मैं बैंकिंग इंडस्ट्री का आपको बिल्कुल करंट उदाहरण दिखा रहा हूं। इसका मतलब ये है कि इन शेयरों के अंदर गवर्नमेंट अपनी स्टेक कम करेगी, और क्यूआईपी के माध्यम से, ओएफएस के माध्यम से इंस्टीट्यूट्स को भी माल बेचा जाएगा, और जहां जहां इंस्टीट्यूट आएगा अगले 2-2.5 साल वहां पर जबरदस्त तेजी होनी है। वहां पर तेजी के सीधे सीधे कारण बनते दिखाई देते हैं। तो मेरी नजर में एक बात यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि जो गवर्नमेंट जिस तरीके से बातें कर रही है, और जिस तरीके का रोड मैप आने वाले समय का दे रही है, और जो इस समय फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर इंपैक्ट दिख रहा है, बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर दिख रहा है, तो इसमें स्मॉल टिकट साइज बैंक मुझे लगता है री रेटिंग के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिखाई देते हैं। जिन लोगों के पास पीएसयू शेयर्स हैं, पीएसयू बैंकिंग शेयर हैं, मुझे लगता है उनको कन्विक्शन के साथ होल्ड करना चाहिए। इससे बढ़िया समय बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर पीएसयू बैंकों के लिए मुझे नहीं लगता अभी तक आया है। और इस बार जिस तरीके से लोगों के अंदर पॉजिटिव माहौल है, रेलवे पीएसयूज को लेकर, पावर पीएसयूज को लेकर, माइनिंग पीएसयूज को लेकर, आप देखिए क्यों नहीं बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर तेजी आ सकती। और ये तो अभी एक अंडर वैल्यूड सेगमेंट है, ये आप कह सकते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री के वैल्यूएशन अभी महंगे नहीं है, अभी तो इनको महंगा होना है, और उस महंगे होने में इनकी री रेटिंग होगी, वहीं पर पैसा बनेगा। और मोस्ट इग्नोर सेक्टर ही आप देखिए सबसे ज्यादा पैसे बना कर दे रहे हैं। तो एक बात यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर कट दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि जो इंडस्ट्री के अंदर बदलाव हुए हैं वो इस इंडस्ट्री के री रेटिंग के बहुत बड़े कारण बनेंगे। और गवर्नमेंट का जो इस इंडस्ट्री पर फोकस है, मुझे लगता है बैंकिंग इंडस्ट्री के अच्छे दिन जो हैं वो आ चुके हैं, अब इनके शेयर होल्डरों के यहाँ पर अच्छे दिन आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये मेरा वीडियो आपके बड़े काम का साबित हुआ होगा। पीएसयू बैंकिंग इंडस्ट्री की अगर तेजी को आपने समझा है, अगर आप समझ रहे हैं कि तेजी आने वाली है, तो आपको काफी कुछ जानने में हेल्प हुई होगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।